तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मरकज के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क के दारुल हुकूमत में इंतजामी खिदमात पर मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई मुलाकात के बाद केसीआर ने केजरीवाल के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। चीफ मिनिस्टर ने पीएम मोदी से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करते हुए वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में लड़ेगी। केसीआर ने इस सूरत हाल के इमरजेंसी से भी ज्यादा बदतरीन होने का अंदेशा जताया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मरकज अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। दिल्ली में एलजी के जरिए रियासती हुकूमत को परेशान किया जा रहा है। वो भी सबक सिखाएंगे, तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए। ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद प्लस फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले। आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। इट्स वर्स देन इमरजेंसी। यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only, which the country will refute. ये आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरकज के जरिए लाए गए ऑर्डिनेंस को जमहूरियत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से ऑर्डिनेंस के सिलसिले में मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को मुखातिब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वजीर आजम मोदी दिल्ली हुकूमत को परेशान करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं। मरकज का ऑर्डिनेंस दिल्ली के लोगों की तौहीन है। केजरीवाल ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करते हुए याद दहानी करवाई कि जब शीला दीक्षित दिल्ली की वजीर आला थी, उनके पास तमाम तर इख्तियारात थे, लेकिन पीएम मोदी आने के बाद से इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की मुखालिफत की जाएगी। पूरे देश भर में लोग कह रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, फिर न्याय लेने के लिए लोग कहां जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता और कानून लाके वो आदेश को पलट देता है, तो फिर तो न्याय के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है। कहां जाएंगे फिर लोग न्याय लेने के लिए? फिर तो कोई अंतिम चीज ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट को, ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। अब ये अध्यादेश लाके वापस सारी पावर छीन ली, तो एक तरह से जैसे अभी राव साहब ने बिल्कुल सही बोला, ये अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है, घोर अपमान है। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तुम जो मर्जी सरकार चुनो, मैं उसको काम नहीं करने दूंगा। तो दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मैं तुम जो मर्जी सरकार चुनोगे, मैं काम नहीं करने दूंगा। और ये बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी राज्य के अंदर लोग नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बना देते हैं तो उसको काम नहीं करने देते। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने से मुताल्लिक़ कहा है कि अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इफ्तिताह करते हैं तो वो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किए जाने के ऐलान के बाद से अपोजिशन जमातों की जानिब से एतराज किया जा रहा है। कई जमातों ने इफ्तिताही तकरीब का बायकाट करने का ऐलान किया है। उन्होंने वजीर आजम के बजाय सदर जमहूरिया के हाथों इमारत का इफ्तिताह किए जाने पर जोर दिया है। ताहम एमपी हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि इफ्तिताही तकरीब में शिरकत वो उस वक्त ही करेंगे जब
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका इफ्तिताह करेंगे। एयरपोर्ट पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इफ्तिताह स्पीकर के हाथों करना चाहिए क्योंकि वो पार्लियामेंट के निगरानकार हैं। एमपी हैदराबाद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो गैर जरूरी तौर पर लेजिस्लेचर के डोमेन में मुदाखलत कर रहे हैं। स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा का और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जुडिशरी सीजीआई है। तो प्रधानमंत्री बहैसियत एग्जीक्यूटिव गैर जरूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर कर रहे हैं और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना यह है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के जरिए कराए और उनको करने दें, और वो ऐसा करते हैं तो तमाम पार्टी से शिरकत करेगी। जहां तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद एमपी था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत ज़रूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सखाफत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में योगा महाउत्सव प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 21 जून को आलमी योगा डे के पेश नज़र सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में 25 रोज़ा योगा डे काउंटडाउन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हैदराबाद में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने आलमी योगा डे को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया है। आपको बता दें कि मुल्क भर में योगा डे काउंटडाउन प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। दिल्ली में 100 रोज़ा, आसाम में 75 रोज़ा, जयपुर में 50 रोज़ा काउंटडाउन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और अब हैदराबाद शहर में 25 रोज़ा काउंटडाउन प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। जी किशन रेड्डी मरकजी वजीर बराए सियाहत व सखाफत ने सीएम केसीआर की नीति आयोग इजलास में अदम शिरकत पर सख्त बरहमी जाहिर की है। किशन रेड्डी ने पूछा है कि क्या केसीआर का काम नीति आयोग से ज्यादा अहम है। वजीर आजम की सदारत में नीति आयोग का 8वां इजलास मुनक्किद किया गया। केसीआर के बशमूल 8 वज़राए आला ने इस इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया था। बीजेपी रहनुमा किशन रेड्डी ने केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि केसीआर का काम बस मरकज और वजीर आजम पर तनकीद करना है, जबकि वजीर आजम तमाम रियासतों को मुत्तहिद करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह ने तेलंगाना को मखरूज कर दिया है, वो किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानिब जियो नंबर 111 को भी मनसूख कर दिया गया है, जिसके सबब हैदराबाद को खतरा लाहक है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर पर पार्टी दफातर के लिए अराजियात हासिल करने लेकिन गरीबों को अराजियात न देने का इल्जाम लगाया है। తెలంగాణ అంతా కూడా ఈరోజు పొడి చేశాం మేము. తెలంగాణ అంతా కూడా చాలా ఉద్ధరించాం మేము. తెలంగాణలో పేదరికం లేదు, తెలంగాణలో బీదరికం లేదు, తెలంగాణలో రైతుల ఆత్మహత్యలు లేవు, తెలంగాణలో నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు లేవు, తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పులు లేవు అనే విధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని ఆడిపోసుకోవడమే తప్ప రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఈ ప్రభుత్వానికి సోయి లేదు. ఆర్థిక వ్యవస్థ గాడి తప్పుతా ఉంది. రైతులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి రుణాలు ఇంకా 50,000 కోట్లు ఇవ్వాలి. 50,000 crores రైతులకు ఇంకా అప్పులు తీర్చాల్సింది. జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి. ఆర్బీఐ ప్రతి నెల ఆర్బీఐ ద్వారా ఏదో రకంగా పూట గడవడం అంటాం కదా, ఆ నెల గడిచే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి రీఫండ్ చేసేటువంటి జీఎస్టీ కానీ, లిక్కర్ ద్వారా వచ్చేటువంటి డబ్బులు కానీ, భూములు అమ్మడం ద్వారా వచ్చే డబ్బులు కానీ, రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి డబ్బులు. बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने वजीर आईटी के तारक रामाराव पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा अफशा मामले को गुमराह करने की कोशिश की है। आरएस प्रवीण कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि टीएसपीएससी केस पर पानी फेरने की कोशिशें की जा रही है। इस मामले में
मुलविस लोगों को बरी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले में वज़ीर आला के दफ्तर को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ केसीआर खानदान के लिए काम कर रही है। बीएसपी रहनुमा ने तेलंगाना यौम तासीस तक़रीबात का बाइकआउट करने का फैसला किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि रियासत में तालीमी निज़ाम को तबाह करने के खिलाफ बतौर एहतजाज वो 20 जून को यौम तालीम तक़रीबात का भी बाइकआउट करेंगे। ఈ సిట్ కానీ ఈడీ కానీ మాకు తెలుస్తున్నది పత్రికల ద్వారా ఏంటంటే ఈ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళకి అసలు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం లేదని, అంటే మీరు రాజ్యాంగానికి అతీతులా కేటీఆర్ కేసీఆర్ మీ వెనక ఉన్నారు, మేమేం చేసినా నడుస్తుందని మేము మెరిట్ లిస్టులు కానీ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ తర్వాత క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ కానీ ఇంతవరకు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు, దాని మీద కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా మరి తెలంగాణ ప్రజలకు అందుబాటులో లేని సమాచారం, తెలంగాణ ప్రజలకు తెలవని సమాచారం, తెలంగాణ ప్రజలకు తిరస్కరించబడ్డ సమాచారం ఒక కేటీఆర్ గారికి ఎట్లా అందుతా ఉన్నది. ఇది నేను పోయినసారి చేసిన, ఈసారి కూడా నేను ఈ ఆరోపణ చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకు మీరు ఒక కేటీఆర్ గారికే ఇస్తున్నారు? దీని అర్థం కేటీఆరే మిమ్మల్ని వెనక నుంచి నడిపిస్తున్నాడా? చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతూ ఉన్నది. 2016లో మరి శంకర్ లక్ష్మి గారి అపాయింట్మెంటు, ఇంతవరకు ఆమె మీద ఈగ కూడా వాలకుండా మరి పోలీసులు కాపాడడం, తర్వాత అదేవిధంగా ఆమెను కేవలం సాక్షిగానే చూపించడం, నిందితురాలుగా చూపించకపోవడం, ఆమెను ప్రశ్నించకపోవడం, ఆమె వల్ల లబ్ధి పొందిన వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లలో ప్రశ్నించకపోవడం, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే పక్కా ప్రణాళికతోనే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయమే ఈ కుంభకోణం అంతా. बीजेपी के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वजीर आर अशोका ने नौ तश्कील शुदा कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो आरएसएस पर पाबंदी लगाए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात जीत जाने पर कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व तंजीमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे की जानिब से भी कुछ तबसरे किए गए हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा है कि उनके वालिद दादी आरएसएस पर पाबंदी लगाने में नाकाम रहे हैं, यहाँ तक कि परदादा भी कुछ नहीं कर सके तो आप क्या कर सकते हैं। अशोका ने कहा कि कांग्रेस को कभी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल थी, मुल्क की 15 से 20 रियासतों में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार थी, लेकिन अब कांग्रेस की मौजूदा हालत काबिल रहम है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आरएसएस पर पाबंदी लगाती है तो ये हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपको याद दिला दें कि वजीर प्रियांक खरगे ने कहा है कि उनकी पार्टी फिरका परस्त तंजीमों पर पाबंदी लगाने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वजीर आला सिद्धारमैया और नायब वजीर आला डीके शिवा कुमार भी आरएसएस बजरंग दल जैसी फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ शिकंजा कसने की बात कहते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कायदीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल में 5 बिस्तरों वाले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर सेहत हरीश राव से गोलकुंडा के एरिया अस्पताल में एक डायलिसिस सेंटर का क़याम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर हरीश राव ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की मंजूरी दे दी। AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने 5 बिस्तरों वाले डायलिसिस यूनिट का आज इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजीहुस्समा, स्वामी यादव के अलावा डॉक्टर नियाज अहमद खान, अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, RMO ख्वाजा रऊफ के अलावा मजलिसी कायदीन और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। MLA कारवान ने गोलकुंडा इलाके और अतराफ व अकनाफ की आवाम से इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 हफ्ता गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और उनकी ख़ास नुमाइंदगी पर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर जो डायलिसिस जो 5 बेडों का आज इफ्तिताह अमल में आया। ये पिछले कई सालों से ज़ेर गौर था और इसके लिए कई मरतबा
मैं खुद सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असम साहब को बताया और कई मरतबा सदर मोहतरम खुद हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कई मरतबा नुमाइंदगी करे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का सेंटर्स का आज इफ्तिताह अमल में आया। मैं सबसे पहले जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असम अवीस साहब को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ डायलिसिस का ही नहीं, यहाँ पर 6 ICU सेंटर में जो वेंटिलेटर्स वगैरह है वो भी रन है, काम कर रहे हैं। इसके लिए भी कई मरतबा बड़े बड़े कंपनीज को बताए थे, मगर उसके बाद सदर मोहतरम खुद एक कंपनी को बताने के बाद ICU सेंटर के अंदर वेंटिलेटर्स और तमाम चीज़ों की यहाँ पर सहूलत दी गई। शहर हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाली एक खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी जब्त की गई। ज़राए के बमूजिब कस्टम्स हुकाम ने खातून के मुश्तबा रवैये पर शक जाहिर करते हुए मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को पकड़ लिया। सामान की तलाशी लेने के दौरान उन्हें मुत्तहदा अरब अमारात की 54 करेंसी नोट्स दस्तियाब हुई हैं। करेंसी नोटों की हिंदुस्तानी मालियत 9,67,440 रुपये बताई गई है। जब्त की गई रकम और खातून को मजीद जांच के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। MS एजुकेशन अकेडमी के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले हुफ़ाज़ तुलबा के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़िद की गई। MS एजुकेशन अकेडमी के तुलबा SSC इंटर के अलावा मुसाबिक़ती इम्तिहानात में भी इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 10वीं जमात में कामयाबी हासिल करने वाले MS के हुफ़ाज़ इकराम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने इस मौके पर तुलबा को तहनीत पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। 36 बच्चों की जो बात हुई है वो तो MS अकेडमी के बच्चे हैं जो 10th पास किए हैं इस साल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MS ज्वाइन किए हिफ्ज कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि यहाँ माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे सपोर्ट भी मिल सकती है, बल्कि इस उम्मीद से पेरेंट लाते हैं अपने बच्चों को, उनकी हिफ्ज की हिफाजत की भी फिक्र होती है पेरेंट्स को। तो जुमला तलबा इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हाफिज़ कुरान है, जो MS में पढ़ते हुए 10th क्लास पास किए हैं, वो टोटल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 55 है। दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर खादिर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जिले जोगुलांबा गदवाल में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन अबुल फतह बंदगी पाशा की सदारत में दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर खादिर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया। मुतवल्ली दरगाह व सज्जादा नशीन मौलाना सैयद याकूब मोहिउद्दीन कादरी की निगरानी में संदल मुबारक निकाला गया और चादर गुल भी पेश की गई। उर्स के मौके पर MLA गदवाल के अलावा अवामी नुमाइंदों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट इलाके में यूनियन बैंक की इमारत में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यूनियन बैंक की इमारत की 4थी मंजिल पर वाक़ लैपटॉप पैकिंग ऑफिस में आग भड़क उठी। शदीद धुआं निकलता देख मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इमारत से शोले निकलते देख बैंक अमले के साथ साथ मुकामी अफराद भी खौफज़दा हो गए। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। नारसंगी पुलिस के बरवक्त इक़दामात से भी एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के सबब कुछ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स जल गए हैं। समझा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के सबब ये आग लगी होगी। नारसंगी पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहकीक़ात है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मुसलमान लड़की और गैर मुसलमान लड़के को साथ देकर बरहम हुजूम ने दोनों पर हमला कर दिया।
मौसूला इतलात के मुताबिक इंदौर में मुसलमान लड़की और गैर मुसलमान लड़का रात का खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे कि एक गिरोह ने उन दोनों पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस कमिश्नर राजेश रघुवंशी ने इस ज़िमन में कहा है कि दोनों मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों को इकट्ठे देखकर उनके साथ मारपीट की गई है। उन्होंने हुजूम के इक़दाम की मज़म्मत की है। बताया गया है कि पुलिस ने IPC की दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और 7 मुल्ज़िमान की शनाख्त की है। तुकुगंज पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। वज़ीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने जोड़े को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।